हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे। यह टॉपिक है कि अगर किसी को कभी हार्ट अटैक आ जाता है घर में तो उसको क्या फर्स्ट एड दें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। क्योंकि अगर किसी को सही फर्स्ट एड मिल जाती है हार्ट अटैक में तो उसकी हम एक जान बचा सकते हैं। ठीक, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक को पहचानना बहुत जरूरी है। मैं अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि कैसे पहचानते हैं हार्ट अटैक को। ठीक, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ चेस्ट में है और जॉ में जा रहा है या लेफ्ट हैंड में जा रहा है और वहां पेन कंटिन्यूस बना हुआ है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में आया चला गया, वहां पेन लगातार 20-30 मिनट तक बना हुआ है। आपने सॉर्बिटेट ले ली, उससे भी ठीक नहीं हो रहा, आपने गैस की दवाई ले ली, उससे भी ठीक नहीं हो रहा, तो मतलब जो प्रोलॉन्ग पेन लगातार 30 मिनट से ज्यादा पेन है तो वो हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। पेन के अलावा आपको बहुत सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ठंडा पसीना आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टियां वगैरह भी हो सकती हैं, घबराहट हो जाती है। तो ये सब चीजें अगर हो रही हैं आपको तो ये हार्ट अटैक है। सबसे पहले इसको पहचानना बहुत जरूरी है। फिर आपने जब पहचान लिया हार्ट अटैक, आपको समझ में आ गया कि हार्ट अटैक है, तो फिर क्या फर्स्ट एड दें, यह इंपॉर्टेंट विषय है। देखिए, अगर आपके सामने किसी आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, आपको समझ में आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, उस आदमी को उसको अपन को बैठाना है, टिका के बैठाना है, मतलब पीठ को सपोर्ट देना है, टिक जाए और हाथ को, ये पैर को फ्लेक्स कर ले और आराम से बैठ जाए। लेटाने का कई बार क्या होता है, लेटने में कई बार उल्टी आ सकती है हार्ट अटैक में, तो उल्टी अगर हम एस्पिरेट कर जाते हैं तो कई बार दिक्कत आ सकती है। तो हम प्रेफर करते हैं कि आप ऐसे टिक के, ऐसे स्लांट होके बैठ जाइए और रिलैक्स हो जाइए, तो उससे रिलैक्सेशन से थोड़ा सा आराम मिल सकता है। दूसरा, अगर वो टाइट क्लोथिंग पहना है तो उसकी सबसे बड़ा बटन ऊपर का खोल दें और उसको क्लोथिंग थोड़ा ढीली कर दें। आसपास की खिड़कियां खोली हैं तो खिड़कियां खोल दें ताकि फ्रेश एयर आए, क्योंकि इसमें क्या एयर हंगर होता है। जब अटैक आता है तो आदमी घबरा भी जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो फ्रेश एयर का पैसेज बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें कि सब खिड़कियां खोल दें ताकि फ्रेश एयर आए। चौथा और इंपॉर्टेंट बात है कि तुरंत आप फोन करें हेल्प के लिए। आपके दोस्त जो भी हो, पड़ोसी, सबको 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लें, क्योंकि हार्ट अटैक में कई बार पेशेंट सीरियस हो जाता है, तो उसमें अगर लोग ज्यादा रहते हैं तो ज्यादा आसानी हो सकती है। तो तुरंत हेल्प करें और एम्बुलेंस को फोन करें, जो भी एम्बुलेंस का नंबर हो, एम्बुलेंस को तुरंत बुलाएं। लेकिन क्या होता है, कई बार एम्बुलेंस का फोन लगने में टाइम लगता है, एम्बुलेंस का आने में टाइम लग जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है एम्बुलेंस आने में, तो एम्बुलेंस का वेट ना करें, आपके पास जो भी गाड़ी है उसको लेके तुरंत अस्पताल जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी हम अस्पताल पहुंचेंगे, जितनी जल्दी उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चालू होगा, उतना हम हार्ट अटैक के दुष्परिणाम को बचा सकते हैं। देखिए, अब आपने सबको बैठा दिया, क्लोथिंग ढीली कर दी, फ्रेश एयर का देख लिया, फोन कर दिया, एम्बुलेंस का वेट भी कर रहे हैं। अब उस समय जब तक एम्बुलेंस आ रही है तो हम क्या करें, इसमें हम एक कॉकटेल होता है हार्ट अटैक में, वह देना बहुत जरूरी है। इस कॉकटेल में सबसे इंपॉर्टेंट दवाई होती है डिस्प्रिन। 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन को बोले उसको कि मुंह में लेके उसको चबा जाए, ये नंबर 1 दवाई है। नंबर 2 दवाई होती है क्लोपिडोग्रिल की 75 मिलीग्राम की 4 टैबलेट, ये उसके बाद दे दें। और नंबर 3 दवाई होती है एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम। तो ये कॉकटेल जो होता है, जो हम देते हैं हार्ट अटैक में, वो आप तुरंत इस पेशेंट को दे दें। इसका फायदा क्या होता है कि देखिए, अटैक कैसे आता है, अटैक ऐसे आता है कि जो हार्ट की धमनियां होती हैं, जो जिसमें ऑक्सीजन युक्त खून बहता है, वह धमनी अटैक के दौरान अचानक पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, मतलब पूरा सप्लाई हार्ट का रुक जाता है। सप्लाई रुकने के कारण यह होता है कि उसमें खून के थक्के जम जाते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है। और ये दवाई जो होती है डिस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और एटोरवास्टेटिन, ये क्या करती है, वो ब्लॉकेज को, खून को पतला करती है और ब्लॉकेज को डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। तो इससे हम जो इनिशियल ट्रीटमेंट देके कुछ हद तक ब्लॉकेज को हम खोल सकते हैं, ताकि जब तक हम अस्पताल में पहुंचे, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चालू हो, तो आदमी को कुछ रिलीफ मिल जाए और हार्ट अटैक का जो दुष्परिणाम है हम उसको कम कर सकते हैं। देखिए, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। हार्ट अटैक की जो मोर्टेलिटी थी, जो मृत्यु दर था, जो पहले के जमाने में 20 से 30% होता था, अब आज की तारीख में इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी, मतलब अगर आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो हार्ट अटैक की मृत्यु दर लेस देन 5% है। लेकिन एक चीज जो हम लोग अभी तक कम नहीं कर पाए हैं, वो है प्री हॉस्पिटल मोर्टेलिटी, मतलब अस्पताल से पहले पहुंचने की जो मृत्यु दर होती है, मतलब आदमी को अटैक आया और अस्पताल पहुंच ही नहीं पाया, तो यह जो मृत्यु दर है, ये अभी भी 15 से 20% है। 15-20% प्री हॉस्पिटल मोर्टेलिटी है। तो इसको कम कैसे करें, इसको कम ऐसे कर सकते हैं कि जब आपको एजुकेशन हो जाए सभी पब्लिक को कि क्या करना है, फर्स्ट एड देना है हार्ट अटैक को, ये पता लग जाएगा, हम अस्पताल से पहुंचने से पहले ही ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, तो ये प्री हॉस्पिटल मोर्टेलिटी है वो हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो और ये प्री हॉस्पिटल मोर्टेलिटी कम करने में ये जो कॉकटेल बताया मैंने, डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम का, एटोरवास्टेटिन की 80 मिलीग्राम टैबलेट और क्लोपिडोग्रिल की 4 75 मिलीग्राम की टैबलेट, ये अगर हम कॉकटेल हम दे देते हैं सही समय में, पहले घंटे में, तो काफी, मतलब 1/3 पेशेंट्स को हम हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। अब आपने कॉकटेल दे दिया, आपने वेट कर रहे हैं एम्बुलेंस का,
अगर एम्बुलेंस में, अभी फिर से कह रहा हूं, एम्बुलेंस में अगर देर हो रही है तो आप अपनी गाड़ी से लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। अब इसमें सही अस्पताल का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपने देखा बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो अलग अलग स्पेशलिटी के होते हैं, कुछ हड्डी के होते हैं, कुछ बच्चों के होते हैं, कुछ गायनी के होते हैं। तो कोशिश करें ऐसे अस्पताल में जाएं नियरेस्ट, जहां की इस हार्ट अटैक का इलाज सही से हो सके, मतलब जहां फैसिलिटी हो, जहां आईसीयू हो, जहां उसमें एंजियोप्लास्टी हो सके, या फिर कम से कम उसको थ्रोम्बोलिसिस जो दवाई होती है ब्लड क्लॉटिंग डिसॉल्व करने की, वो मिल सके। अगर आप किसी हड्डी वाले अस्पताल में चले जाते हैं या फिर अपन किसी सिंपल अस्पताल में चले जाते हैं, जैसे बच्चों का अस्पताल है, तो वहां भी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो देखेंगे फिर आपको रेफर करेंगे। तो कोशिश करें कि ध्यान में रखें कि आसपास हमारे कौन सा हॉस्पिटल है कि जहां हार्ट अटैक का इलाज हो सकता है, तो सीधे उसी अस्पताल में लेके जाएं, ना कि कोई नियरेस्ट अस्पताल में जहां की इसका फिर आपको इलाज ढंग से नहीं हो पाएगा, फिर आप रेफर करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हार्ट अटैक में क्या होता है कि गोल्डन आवर कंसेप्ट होता है। अगर अपने फर्स्ट घंटे में हमने सब सही ट्रीटमेंट दे दिया, उसकी फर्स्ट घंटे में उसको थ्रोम्बोलिटिक्स दवाई होती है या फिर एंजियोप्लास्टी हमने करा दी, तो उसका दुष्परिणाम बहुत हद तक रोक सकते हैं। तो सही अस्पताल का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप ये सब करें, एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं, उसमें फियर ऑफ डेथ होता है, उसको लगता है कि वो मैं बच नहीं पाऊंगा, ऐसा फीलिंग आ जाती है। तो तुरंत उसको सांत्वना दें कि नहीं हार्ट अटैक का पूरा इलाज हो सकता है, आप बच सकते हैं। तो वो काफी मेंटली स्टेबल हो जाएगा। तो मेंटली स्टेबल का फायदा यह होगा कि उसकी जो हार्ट रेट जो बढ़ रही है उससे हार्ट को और लोड पड़ता है अटैक वाले मरीज को, तो हार्ट रेट सेटल हो जाएगी, मानसिक रूप से स्थिर हो जाएगा, तो वो उसमें काफी हेल्प मिल सकती है। तो ये एक मानसिक उसको एक मॉरल सपोर्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने फर्स्ट एड बताई है वो हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि किसी कह के नहीं होता। हो सकता है आपके फैमिली में किसी को अटैक आ जाए, आपके दोस्त को अटैक आ जाए, आप किसी फंक्शन में उसको अटैक आ जाए। तो अगर आपको फर्स्ट एड की टेक्निक्स मालूम है ये सब करने का, तो आप उस पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं और किसी की हम जान भी बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर पंकज मिनोरिया हूं। मैं लगभग 15 साल से हार्ट अटैक के मरीज ही देख रहा हूं भोपाल में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, और इस टॉपिक से लेकर आपको कोई भी आपको मिथ्या हो या आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका जवाब दूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।